बिना चेहरे पे मुंह पे मास्क के नहीं रहना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं में। ये अनुशासन तो रखना पड़ेगा। हमारी सरकार ने आप जन आंदोलन का जब मुद्दा बनाया है तो हम सबको इसकी पालना करनी चाहिए। एक भी व्यक्ति हमारा यहां पर बिना मास्क नहीं रहना चाहिए। आज के इस हमारे महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम उनको सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम तय किया गया कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम किसानों के बीच में जाएं, बैठें, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठें, नेता बैठें और हर विधानसभा क्षेत्र और जिला मुख्यालय के ऊपर हम किसानों के साथ बैठ करके इन बिलों में क्या है, हम क्यों विरोध कर रहे हैं, किसान क्यों विरोध कर रहा है, किसान को क्या नुकसान होने वाला है, इस बात की हम लोग चर्चा करें। हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि हम केंद्र में विपक्षी पार्टी में हैं और मोदी जी कोई बिल लेकर के आए और हमारा विपक्ष के नाते धर्म बनता है कि हम विरोध करें, ये बात नहीं है। आप सबने देखा जब यूपीए की हमारी सरकार थी तो जो भूमि अधिग्रहण कानून किसान के हित में लाया गया, एक भी किसान ने उसका विरोध नहीं किया। जब मोदी जी सत्ता में एनडीए गवर्नमेंट आ गई और हमारी यूपीए सरकार चली गई तो मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को किसान की जमीन देने के लिए उन नियमों में सरलीकरण करने की बात कही और किसान को अगर वो जमीन नहीं देता है तो उसको जेल में डालने तक के प्रावधान करने की बात कही। आप सबके ध्यान में है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब ये संशोधन लाए गए तो ये सही बात है कि विस्तार से चर्चा हुई और जब विस्तार से चर्चा हुई तो ये तय पाया गया और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई और आपको पता होगा दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली की गई और निर्णय ये निकला कि चर्चा के बाद में, किसानों के आक्रोश के बाद में, कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष के विरोध के बाद में उन संशोधनों को जो किसान के अहित में थे उनको छोड़ दिया गया और जो यूपीए सरकार के समय कानून था वही लागू किया गया। आज जो ये 3 कानून बताए जा रहे हैं किसान के हितैषी में, इसमें क्या है और हम क्यों विरोध कर रहे हैं, किसान आज क्यों चिंतित है अपने भविष्य को लेकर के, अपनी उपज को लेकर के, अपने मेहनत को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, ये बात हम सबको बतानी पड़ेगी। जब तक हम ये जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम वो बात नहीं बता पाएंगे। 3 बिल हैं, नाम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिल में है कि कोई भी किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है, मंडी में जाने की जरूरत नहीं। हमारा ये कहना है कि किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य मिलता नहीं है, इसलिए हर सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर फसल का समर्थन मूल्य घोषित करती है और उस समर्थन मूल्य के ऊपर सरकार खरीद करती है जिससे किसान को उसकी लागत से 2 पैसे ज्यादा लाभ मिल जाए और वो अपना पेट पाल ले, अपने बच्चों को पाल ले। अगर कोई ये व्यवस्था जो आज चल रही है ये अगर खत्म हो जाएगी, मंडी में नहीं आएगा, एफसीआई में नहीं जाएगा, केंद्र की या सरकार की कोई एजेंसी खरीदेगी नहीं, कोई भी खेत में पड़ा है और कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी का आदमी आके कहेगा तेरा फसल इसमें ले जा रहा हूं, तो उस किसान को समर्थन मूल्य जो सरकार तय करती है किसान को 2 रुपए फायदे के लिए, वो मूल्य उसको नहीं मिलेगा।
मोदी जी जब मुख्यमंत्री भी थे तो उन्होंने यूपीए सरकार के समय एक चिट्ठी अपने हस्ताक्षर से मोहर लगा के मुख्यमंत्री की हैसियत से जारी की थी कि जब केंद्र में किसान का कानून बने तो उसमें समर्थन मूल्य अनिवार्य रूप से मिले, किसान को ये व्यवस्था होनी चाहिए, तभी किसान को फायदा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए तब आपने इंटरव्यू भी देखे होंगे, आज भी किसी भी व्हाट्सएप में मिल जाएगा कोई न कोई रिकॉर्ड, कि किसान को जब तक उसकी लागत का दुगुना या कम से कम 1.5 गुना मुनाफा नहीं दे दूंगा, 100 रुपए किसान के लगता है तो उसको 150 रुपए जब तक उस फसल के नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब आप बताइए कि जब समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान अडानी अंबानी या बड़े उद्योगपतियों को बेचने के लिए कहां बंबई जाएगा, कलकत्ता जाएगा, महाराष्ट्र जाएगा, भोपाल जाएगा, कहां जाएगा? 86% किसान छोटे किसान है, बिल्कुल छोटे। किसी के 2 बोरी मूंग होती है, किसी के 20 क्विंटल गेहूं होता है, किसी के 30 क्विंटल चना होता है। वो अपनी मंडी में लाता और उसको समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से जो होता वो दे देता, तो उसको लागत का 2, 5, 7, 10% मिल जाता, तो वो अपना गुजारा चला लेता। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा और छोटी जोत के किसान कभी भी दूसरी जगह विदेशों में या बड़े शहरों में अपनी फसल को ले जा करके ऊंचे दामों में नहीं बेच पाएंगे। दूसरा जो बिल है एक, उसमें यह है कि साहब जो लिमिट किसान व्यापारी के लिए की गई थी, वो ये लिमिट की गई थी कि भाई आप इतना ही स्टॉक रख सकते हैं इस चीज का। आवश्यक वस्तु अधिनियम जो था उसका मतलब ये था कि कल को कोई व्यापारी जमाखोरी करके उसकी वस्तु का कमी बता करके उपभोक्ता से, किसान से वो ज्यादा पैसे नहीं वसूल कर ले। समझ रहे हैं ना आप? अगर ये राइडर खत्म कर दिया जो इस कानून में किया गया है, तो कोई भी एक व्यापारी, बड़ा व्यापारी आपसे सस्ते में खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल प्याज ही ले लो, कुछ भी ले लो, और खरीद करके रख लेगा और भंडार कर लेगा, और फिर जब आवश्यकता पड़ेगी तो उस वस्तु को दुगुने दामों में बेचेगा। तो आपको उचित मूल्य नहीं मिला और उस व्यापारी को दुगुना मिल गया। एक इन कानूनों में प्रावधान है कि किसान की 100 रुपए की चीज अगर आप 200 रुपए तक बेचते हो दुगुने लाभ में, जितने रुपए लगे उतने दुगुने में बेचते हो, तब तक आपके ऊपर कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, वो व्यापारी बेच सकता है। आप बताओ, 20 रुपए किलो कोई चीज आपने ली और आपकी चीज आपके देखते देखते 1 घंटे बाद में 40 रुपए में कोई बेच रहा है, आपका किसान का जी नहीं दुख पाएगा क्या? उसको कानून है कि उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अगर मंडियां खत्म हो गई तो इन छोटे व्यापारियों का क्या होगा, आढ़तियों का क्या होगा, जो लोग किसान से अनाज उतारते हैं दूसरे ट्रक में चढ़ाते हैं, उन फलदारों का क्या होगा, छोटे छोटे लोगों का क्या होगा, ये किसी ने नहीं सोचा। तीसरी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं कि इस कृषि को, जिन्स को खुला करने का मायना ये हुआ कि बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ी कंपनियां आकर के वो अपने एजेंट छोड़ेंगे, हम सब लड़ रहे हैं, और एजेंट छोड़ करके किसान का माल खरीदेंगे। आपको लालच देंगे कि हम गेहूं 20 रुपए किलो है, हम 21 रुपए ले रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है। आप एक बार चक्कर में आ गए, 21 रुपए के चक्कर में आ गए, 20 वाला 21 में देगा। वो एजेंट कहां से लिंक होगा, किसका बिचौलिया होगा, क्या नहीं होगा। आपको लाख रुपए का सामान लेकर अगर आपकी आवाज तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो, ऐसे ही बोलो।
आकर के दोबारा उसको सामान दे देगा और वो पूरा का पूरा वहां से गायब हो जाएगा, तो आप बताइए किसान के साथ ठगी हुई तो कौन पकड़ेगा उन लोगों को? मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो बड़ी कंपनियां आएंगी उनके पास खुद की रेल होनी चाहिए, खुद के बड़े बड़े गोदाम होने चाहिए। तो क्या आप से किसी आदमी के पास में रेल होगी, किसी के पास में बड़े गोदाम होंगे? आज जो चल रहा है, ये जो जिन बड़े लोगों के लिए किया गया है, उन लोगों ने एफसीआई के गोदामों का एग्रीमेंट कर लिया, उन लोगों ने रेल की बोगियां बना ली, रेल का लाइसेंस ले रखा है। आप समझ रहे हो कि आज अडानी और अंबानी के पास में ये सारी वस्तुएं हैं। राजस्थान में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शर्तें उस टेंडर में आएगी, कंपनी जो खरीदने के लिए अधिकृत होगी, उस एक भी आदमी के पास में ये लाइसेंस नहीं होगा। जब किसान के साथ कोई ठगी होगी, किसान के साथ कोई बदमाशी होगी, किसान के साथ कोई चालबाजी होगी, तो हम कहां जाएंगे, किसको ढूंढेंगे, आप बताइए। और जब समर्थन मूल्य की बात करने वाले मोदी जी, आज उस बिल में समर्थन मूल्य की तो किसान मांग कर रहा है कि आप गारंटी दे दीजिए कि समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा, इससे कम में नहीं होगी। आप गारंटी तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? तो निश्चित रूप से इस तरीके का अराजकता का माहौल हो जाएगा। आज किसी के मंडी में ला करके अगर XYZ की दुकान पे अपन माल देते हैं तो हमारा सुरक्षित है, हम चाहे जब भाव कटवा सकते हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े उद्योगपति आ गए तो वो कब सामान कौन ले जाएगा, कहां वो उसका एजेंट है कि नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? तो किसान के साथ में धोखा होने वाला है। इसलिए मेहरबानी करके सब लोग किसानों के साथ बैठिए। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, नेताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि किसान को समझाइए, किसान के हस्ताक्षर कीजिए, और 14 नवंबर को आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पूरे देश के कांग्रेस जन जो किसानों से हस्ताक्षर करा करके इन तीनों बिलों के विरोध में देंगे। मैं समझता हूं कि किसान के लिए इस सरकार को मजबूर होकर के दोबारा इस बिल को वापस संशोधित करना पड़ेगा या वापस लेना पड़ेगा। एक जन जागरण का अभियान बनाना है। 2 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक किसानों से हस्ताक्षर कराइए, ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाइए, क्योंकि पहले भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जब भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन करना चाह रहे थे अडानी और अंबानी के लिए, उसको वापस करा के दम लिया था। दम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, किसान के साथ हम लोग खड़े हैं। सोलर पे किसका कब्जा है आपको पता है, तेल पे, पेट्रोल डीजल पे किसका कब्जा करा दिया आपको पता है। अब किसान की उपज के ऊपर वैसे ही बड़े उद्योगपतियों को कब्जा कराने की ये साजिश है। ऐसे लोग ही, ऐसी कंपनियां ही आएंगे जिनकी शर्तें टेंडर की ऐसी होंगी कि कोई भी हम में से एक भी व्यक्ति आ नहीं पाएगा। वो औने पौने दामों में खरीदेंगे और किसान की चीज को दुगुने दामों में बेचेंगे, तो भी किसान या सरकार कोई कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने सोनिया गांधी जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं राजस्थान की सरकार को और कांग्रेस शासित प्रदेशों की सरकार को। कल माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी थे, आदरणीय किसानों के हमारे मसीहा नेता लालचंद जी कटारिया साहब कृषि मंत्री जी भी थे। हम सारे मंत्रिमंडल के लोग थे। मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इस पे चर्चा की है, अधिकारियों के साथ में चर्चा की है कि राजस्थान में चाहे कानून बनाना पड़े, चाहे मौजूदा कानून में संशोधन करना पड़े, लेकिन राजस्थान के किसान को हम उन बड़े उद्योगपतियों के हवाले नहीं छोड़ सकते। किसान का नुकसान एक पैसे का नहीं हो, किसान आबाद रहे, किसान मजबूत हो, किसान का स्वाभिमान बरकरार रहे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे नया बिल लाना पड़े, चाहे संशोधन करना पड़े,
राजस्थान की सरकार करेगी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर के किसान के साथ खड़े होंगे। आने वाला समय हमारा होगा। इनके कल के जो कारनामे, जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के साथ में जिस तरीके का दुर्व्यवहार, मिसहैंडलिंग किया है, धक्का मुक्की की है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला होगा। पहले एसपीजी हटाओ, फिर धक्का दो। अरे भाई, आप कान खोल के सुन लो, राहुल गांधी कौन है? जिसकी दादी, जिसका पिता देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गया, जिसने इस देश को एक रखने के लिए, इस देश में भाईचारा रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उसका बेटा कांग्रेस पार्टी का नेता, किसान और गरीब का मसीहा है। वो कभी डरने वाला नहीं है। उसने यही तो कहा था कि मैं पीड़ित की परिवार से मिलूंगा, मुझे आप अकेले को जाने दीजिए। आपने वीडियो देखा होगा, एक पुलिस का मामूली सा कर्मचारी उनका गला पकड़ करके नीचे डालता है। शर्म से सर झुक जाना चाहिए मुख्यमंत्री और मोदी का। मोदी जी को सोचना चाहिए कि तत्काल प्रभाव से ऐसे मुख्यमंत्री को पद से बर्खास्त करे और राहुल गांधी जी से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन प्यारे मित्रों, किसान भाइयों, ये उम्मीद नहीं है। जब राहुल गांधी लोकसभा में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनसे जब प्यार मोहब्बत करने के लिए, भाईचारा देश में संदेश देने के लिए जब उनसे गले मिलने जाता है, तो वो उनकी नकल उतारता है, वो उनसे टिगली करता है, वो उनका अपमान करता है। तो ऐसे लोगों से हम अपेक्षा तो नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और हम एक दिन ये दिखा देंगे। ये जो लाला लाजपत राय ने कहा था, आपको ध्यान में होगा कि अंग्रेजों की एक एक लाठी जो मेरे शरीर पे पड़ती है, वो इनके राज जाने में आखिरी कील साबित होगी। वो बात आज भी लागू है। जो कल धक्का मुक्की मारपीट की गई है, एक थप्पड़ एक मुक्का, इनके मोदी सरकार की जाने में, उनको दफन होने में आखिरी कील उनके ताबूत में साबित होगी। यही कहते हुए आप सब आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।